भारत को अपने दोस्त और भरोसेमंद पार्टनर रूस का साथ मिल रहा है। जल्द ही भारत को एक नया और मॉडर्न युद्धपोत मिलने जा रहा है जिसका नाम होगा INS तमाल। तमाल का मतलब होता है तलवार, और अब भारतीय नौसेना की यह तलवार समंदर में पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत बनने वाली है। INS तमाल जैसे एक वॉरशिप समंदर की लहरों के नीचे दुश्मन पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के वॉरशिप पर अटैक कर सकता है और आसमान में मंडरा रहे किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। और आज हम 360 डिग्री की रेंज में जंग लड़ने वाले इसी बाहुबली का एक वीडियो विश्लेषण करेंगे। INS तमाल के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत बहुत बढ़ेगी। इसकी बहुत बढ़िया कैपेबिलिटीज़ हैं। ये ऑलराउंड कैपेबिलिटीज़ का जहाज़ है और कोई भी नया जहाज़ इस टाइप का जब नौसेना ज्वाइन करता है तो उसका हौसला भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपको हम तमाल की ताकत के बारे में बताते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस युद्धपोत में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन की नौसेना के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए आप इस जानकारी को बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। INS तमाल एक स्टील युद्धपोत है, यानी दुश्मन के रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ सकते। एक बार ईंधन भरने के बाद यह युद्धपोत करीब 8000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। इस पर घातक मिसाइलें तैनात हैं। सबसे पहला नंबर है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज अब 290 किलोमीटर से बढ़कर 450 किलोमीटर हो चुकी है। यानी अगर INS तमाल युद्धपोत गुजरात में द्वारका के पास समंदर में तैनात रहे तो यह सिर्फ 6 मिनट में पाकिस्तान के कराची पर ब्रह्मोस से हमला कर सकता है। तमाल पर पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए टॉर्पीडो और हवाई हमला करने वाले लड़ाकू विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने वाली मिसाइलें भी मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच इंडियन नेवी की शक्ति बढ़ाने वाली यह खबर आई है। इस समय दिल्ली से करीब 5000 किलोमीटर दूर रूस के कालिनिंग्राद में इस युद्धपोत का आखिरी ट्रायल चल रहा है, जिसके बाद यह भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। रूस के साथ वर्ष 2016 में इस युद्धपोत के निर्माण के लिए एक समझौता हुआ था और अब जल्द ही ये युद्धपोत रूस से भारत आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के करीब 200 लोगों की टीम रूस में इस वॉरशिप के ट्रायल में शामिल है। सभी परीक्षण पूरे होने के बाद इसकी डिलीवरी और नौसेना में कमीशनिंग होगी। इसकी भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले और बात का अंतर भी समझिए। इस समय इस युद्धपोत का नाम सिर्फ तमाल है, लेकिन जैसे ही यह हमारी नौसेना का हिस्सा बन जाएगा तो इसका नाम INS तमाल हो जाएगा। यानी INS का मतलब है इंडियन नेवल शिप। अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, अ गुड नेवी इज नॉट अ प्रोवोकेशन टू वॉर, इट इज द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ पीस। यानी एक अच्छी नौसेना किसी युद्ध को उकसाने की वजह नहीं है, ये शांति की पक्की गारंटी है। और तमाल जैसे युद्धपोत हमारे लिए शांति की गारंटी बढ़ा रहे हैं। आज हमने कई रक्षा विशेषज्ञों से बात करके ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है। साथ ही INS तमाल के बारे में अलग जानकारी बताने के लिए एक डिफेंस एक्सपर्ट की बाइट भी अपने कैमरे पर रिकॉर्ड की है, ताकि आप इस युद्धपोत के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हासिल कर पाएं। तो आप इस बयान को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ये जो जहाज़ है ये ऑलराउंड फ्रिगेट है। दैट मीन्स इट हैज़ कैपेबिलिटीज़, तीनों डायमेंशंस की कैपेबिलिटीज़ हैं, बिलो वाटर, अबव वाटर और इन द एयर। सो सबमरीन के अगेंस्ट इसके पास एडवांस सोनार हैं। इस जहाज़ में टॉर्पीडोज़ हैं, इसमें रॉकेट्स हैं, इसमें हेलीकॉप्टर भी हैं जो दूर से सबमरीन को डिटेक्ट भी कर सकता है, पकड़ भी सकता है और मार भी सकता है। तो सबमरीन थ्रेट के अगेंस्ट इसकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है। किसी भी देश की ताकत उसके पास मौजूद युद्धपोत की संख्या के आधार पर तय होती है। पाकिस्तान की नेवी के मुकाबले भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा है। युद्धपोतों की संख्या के आधार पर इंडियन नेवी दुनिया में 6ठे नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान 27वें नंबर पर है। भारतीय नेवी के पास कुल 293 जहाज और युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 121 ही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सिर्फ LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं बल्कि समंदर में भी है। इस समय भारत के युद्धपोत हमारे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा में लगे हुए हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान की समुद्री घेराबंदी की तैयारी भी कर रहे हैं। INS तमाल के आ जाने के बाद हमारी नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि तमाल का मतलब होता है तलवार, और जल्द ही ये तलवार समंदर में भारत के दुश्मनों पर वार करने के लिए तैयार हो जाएगी।